याद है कुछ? फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़े हो क्लास 9th में? उसमें चरवाहे थे, हिमालय पे जाते थे चराने के लिए, फिर आप महाराष्ट्र में चरवाहे थे, एमपी में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, ठीक, तो वो पैस्चर लैंड था। फिर ये क्या हुआ बच्चा, धीरे धीरे शॉर्टेज ऑफ द पैस्चर लैंड होता चला जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ पैस्चर लैंड मतलब क्यों ये शॉर्टेज हो रहा है बच्चा इसका? क्योंकि क्या डेवलप्ड हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा तो क्या होगा? रोड बनेगी। हाँ, क्या बनेगा? बोलो, रोड बनेगा ना, रोड बनेगा। अब अगर रोड बनेगा तो फिर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन मतलब समझते हो? शहरीकरण। अरे इंडस्ट्री लगेगी, हाँ, इंडस्ट्रीज आएंगी कि नहीं आएंगी? इंडस्ट्रीज आएंगी, तो जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे कौन आएगा? आदमी आएंगे। मैन क्या करने के लिए भैया? इंडस्ट्री ऑटोमेटिक चलेगी, आदमी चाहिए ना उसको चलने। अब अगर वहाँ आदमी आएगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगी? मार्केट बढ़ेगा। हाँ, शॉपिंग मॉल, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बचाएगा ना कि नहीं बचाएगा? तो जब मार्केट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज आई, मार्केट बढ़ा, लोग आएंगे तो बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग बनेगी, तो जब बिल्डिंग बनेगी उसके बाद क्या होगा? ये कहाँ से जा रहा है? पैस्चर लैंड है, ठीक, या जो हमारा मेन लैंड है जिसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चर लैंड, कल मैं बताया था नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो रिपोर्ट आया, फॉरेस्ट रिपोर्ट 1952, इसमें कहा गया कि पॉपुलेशन के हिसाब से एटलीस्ट 33% क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन के हिसाब से 33% ओवरऑल हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चा? ओवरऑल वी हैव 33% फॉरेस्ट लाइफ इजीली एक्सपेक्टेंसी के लिए, मतलब सही से जीवन चलाने के लिए। लेकिन है कितना? 23.3%। वो भी पुरानी बात है, 23.3%। अभी तो और कम हो गया होगा, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है। ये क्या कर रहा है? शॉर्टेज ऑफ लैंड होता चला जा रहा है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक, और कंजर्वेशन। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसमें आगे है, आपको 2 चार्ट है, आपके बुक में 2 चार्ट दिया है, उसमें नेट सोन एरिया दिया है कि अगर हम देखेंगे तो पंजाब में 80% नेट सोन एरिया है। भाई सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? पंजाब और हरियाणा में और वेस्ट यूपी में। उसके बाद उसमें है नेट सोन एरिया है, कितना फॉरेस्ट है, कितना वेस्ट लैंड है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक, कितना बैरन लैंड है। वो पूरा एक डायग्राम बना है, 2 डायग्राम दिया है, उसके हिसाब से उसमें अलग अलग डिफरेंट दोनों का परसेंटेज दिया है। वो एक बार आप अगर बुक देखेंगे पेज नंबर 6 पे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, ठीक। ये समझ में आया? एग्रीकल्चर लैंड को क्या बना दिया गया? क्या बनाया गया इसको? इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का, रोड, रेलवे, ये सब बनाने से लैंड शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन?
यह जो सॉइल इरोजन होता है उसी को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। A people have a 95% are depend upon the land। आज भी हमारा जो मेन रिसोर्सेज है वो लैंड पे है। भाई हम रहेंगे कहाँ? आसमान में ना, स्पेस में नहीं, लैंड पे भाई चलना है, लैंड पे चलना है भाई। अब ऊपर से आसमान से तो कहीं से फल और सब्जी, चावल, गेहूं तो गिर नहीं रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है? लैंड से ही। तो लैंड हमें क्या कर रहा है? हमारे ज़रूरत की चीज़ हमको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हमको प्रोवाइड करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? उसको ज़्यादा ओवर उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेडेशन, मतलब सॉइल इरोजन। सीधे शब्द में लिखो, सॉइल इरोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। अब ये सॉइल इरोजन हो कैसे रहा है बताओ कुछ? वो तो गली इरोजन में होगा, मान लो जब रेन बहुत तेज़ से आगे बढ़ेगी तब। जैसे अगर हम नेचुरली देखें इस टाइम पे सॉइल इरोजन का मेन क्या इशू है? फर्स्ट ध्यान से समझना, ठीक। पहला मेन कारण है सॉइल इरोजन का माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। क्या है? माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ द मिनरल्स। माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ द मिनरल्स। विच स्टेट? कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? छत्तीसगढ़, ठीक, झारखंड, एमपी भी मान लो, ठीक। इन सब जगह पे क्या होता है? ओवर माइनिंग होता है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से होता है। क्या है रीज़न? मान लो कि ये कोई एक गड्ढा खोद देते हैं, ठीक। ओवर माइनिंग भी करते हैं ना, इलीगल माइनिंग। तो जब ये गड्ढा खोदते हैं फिर यहाँ पहले क्या करेंगे? यहाँ के पूरे रिसोर्सेज पहले मान लो वो क्या स्क्रीनिंग किया, मैंने बताया ना पहले क्या कर, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, फिर स्क्रीनिंग, मैपिंग, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे, क्या निकालने के लिए? मिनरल। तो क्या होगा बच्चा कि मान ये जब गड्ढा यहाँ पे खोदते हैं तो इससे क्या करते हैं? सारी माइनिंग निकालने के लिए पहले यहाँ का जो क्या रहेगा? प्लांट रहेगा, वेजिटेशन को ख़त्म करेंगे ना। फिर यहाँ को क्या करेंगे? डिगिंग करेंगे, यहाँ पे खोदेंगे। जब यहाँ खोदेंगे ये एक क्या हो जाएगा? एक वास्ट एरिया क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो बड़ा सा बहुत डिग होगा, बहुत ज़्यादा डिग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा गड्ढा होगा। तो जब एक बड़ा सा गड्ढा होगा तो ये गड्ढा किससे तोपे? कोई तो जरिया तो है नहीं, तोप देंगे इसको हम। मान लिया 10-20 टेकर भर के बुलाओ, ट्रैक्टर भर के मट्टी डाल दो तो पाई जाएगा। ऐसा है? नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो क्या होता है बच्चा? इसकी ओवर माइनिंग के करते या इलीगल माइनिंग के चलते यहाँ के जो कुछ दूर के और रहेंगे मिट्टी वगैरह, वो क्या होंगे? कट के इसमें आएंगे, रोड वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं समझ में आया? आया ना? तो जब आएंगे, अब कभी कभी लोग भी घूम रहे हैं इधर ही से, तो पता चला उनको नहीं पता है, वो भी नीचे चले गए बेचारे, उनकी भी जान चली गई। तो ओवर क्या होता है? क्वेरिंग एंड माइनिंग ऑफ द मिनरल्स इज आल्सो अ क्या? लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, अब जो गाय है या भैंस है, बकरी है, ये तो तोड़ तोड़ के जैसे ऊपर से काट के तो नहीं खाएंगे ना,
यहाँ चलो ऐसे ले और काट के तब खाएंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको चर लेंगे। तो जब डायरेक्ट ग्रेजिंग करेंगे तो उसके साथ क्या उखड़ेगा, पूरी घास उखड़ेगी। तो जब पूरी घास उखड़ेगी तो वहाँ का जो मिट्टी होगा, जैसे ही रेनफॉल होगी वो मिट्टियाँ क्या होंगी, क्योंकि इधर तो नहीं दिखता लेकिन अब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। उन वहाँ पे अधिक छोड़ देंगे, वो आएंगे उनको ऐसे खड़ा पूरा डाल देंगे चारा, लो खाओ। वहाँ ही नहीं है कि हाँ लाओ उसको पहले चारा के मशीन में बालो फिर उसको तब जाके उसको डालो, ऐसा नहीं। वहाँ सीधा खड़ा लाओ उठा के फेंक दो, तुम खाओ मस्त। तो वहाँ पे क्या समस्या है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या समस्या हो रही है बच्चा, ओवर ग्रेजिंग भी क्या है, ओवर ग्रेजिंग आल्सो अ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। कहाँ कहाँ पे, मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र एंड और भी कोई सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक, ओवर ग्रेजिंग के कारण भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। आया समझ में। अगला, ये ऊपर समझ में आ गया, हाँ चलो। आगे बच्चा, ओवर इरिगेशन आल्सो टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओवर irrigation is also types of क्या, टाइप्स ऑफ सॉयल इरोजन। ठीक, अब देखो ये क्या है, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी दे देने से। ठीक, ओवर इरिगेशन का मतलब जब हम किसी खेतों में ज़्यादा पानी दे देंगे, फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे नदियों का द्वाब है, कैनल है, जिसके कारण खूब पानी है। तो क्या होता है, खेतों में ज़्यादा पानी आने से वहाँ पे क्या हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। किसकी, लैंड की सैलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब लैंड के अंदर नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे भी क्या होता है, जो एकदम जो जकड़े रहती है वो धीरे से क्या होती है, खुल जाती है मिट्टियाँ। तो जब मिट्टी खुल जाती है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्या, लैंड डिग्रेडेशन का। किसका, लैंड सॉइल इरोजन का। ठीक, कहाँ पे बच्चा, ओवर इरिगेशन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी मतलब समझते हो ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये क्या है बच्चा, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द क्या, सॉइल इरोजन। ठीक, सॉइल पोल्यूशन भी है। सॉइल पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, ओवर फर्टिलाइजर। भाई व्हाट इज द वर्क ऑफ यूरिया, जब हम यूरिया को छिड़कते हैं तो उसका मेन काम क्या है, वो जाता है नीचे। ठीक, क्या करता है, जैसे ही वो नीचे की तरफ गया, नीचे जो उसके क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसको ऊपर ला देता है। भाई फसल को तैयार होने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की। तो जैसे ही वो सॉइल में गया, सॉइल की नमी को ऊपर की तरफ ला दिया और वो बढ़ गया। लेकिन दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो ये भी एक कारण है क्या, सॉइल इरोजन का। एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट बाय द
इंडस्ट्रीज इन रिवर सिस्टम। समझ में आया? जैसे मान लो कि दिल्ली, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में एक नदी है यमुना, उसका पानी सबसे शुद्ध पानी है ना? बोलो, सबसे पॉल्यूटेड वाटर यमुना का है। क्यों? क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट दे डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल्स विदाउट ट्रीटमेंट दे डिस्चार्ज द वाटर इन द रिवर, दैट कॉजेस रिवर आर मोर पॉल्यूटेंट। अब ये जो पॉल्यूटेंट है, जब नदियाँ क्या होंगी? पॉल्यूट होंगी, तो पॉल्यूट होकर जब आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये अपने फैलाव बढ़ाएंगी ना। तो जब ये फैलाव बढ़ाएंगी बाहर की तरफ जाएंगी, जैसे यमुना में पानी आया तो बाहर की तरफ गई, तो बाहर जैसे ही जाएंगी, जिस फील्ड पे जाएंगी, जिस खेतों पे जाएंगी, वहाँ पे क्या, वहाँ की मिट्टी क्या होगी? पॉल्यूट होगी ना। सॉइल इरोजन हो रहा है ना, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना, लैंड का वेस्ट हो रहा है ना। आगे जाके वो लैंड बैरन लैंड बनेगा, वेस्ट लैंड हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या खत्म हो रहा है? फर्टिलिटी। क्या खत्म हो रहा है बच्चा? फर्टिलिटी उसका खत्म हो रहा है। मेन रीजन क्या है? यही है। ठीक, इतना समझ में आएगा? अगला लिख दो इसी में। पचपन लिखने की ज़रूरत है? पोल्यूटेंट कैसे हो रहा है पानी, या लैंड पोल्यूट कैसे हो रहा है? कोई ज़रूरत नहीं है ना। कंजर्वेशन पे चले हम लोग। चलो, कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो पहला हम लोग क्या करेंगे? एफॉरेस्टेशन। पहले हमको क्या करना होगा? एफॉरेस्टेशन करना होगा। एफॉरेस्टेशन तो समझ में आता है ना, प्लांट को बढ़ाना। डिफॉरेस्टेशन तो मेन रीज़न था क्या? डिग्रेडेशन का भी डिफॉरेस्टेशन मेन रीज़न था। कब डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है? जब मिनरल्स को क्या किया गया? स्क्रीनिंग किया गया। वहाँ से मिनरल को निकालने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं? उस एरिया के प्लांट को काट दे रहे हैं, या हमको रेलवे बनाना है, या हमको रोड बनाना है। इन टाइम पे हम सबसे ज़्यादा प्लांट को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ठीक, तो पहले हमको क्या करना होगा? एफॉरेस्टेशन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? प्लांट वे फॉर ग्रेजिंग मेकिंग है, या हम कहते हैं प्लांट मैनर ग्रेजिंग। प्लांट मैनर फॉर ग्रेजिंग। एक प्लान बनाना पड़ेगा, किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। ठीक, एक प्लान क्या करेंगे हम? प्लान बनाएंगे क्या करने के लिए? ग्रेजिंग के लिए। एंड तीसरा, टू स्टॉप द डिगिंग या टू स्टॉप द क्वेरिंग एंड माइनिंग इलीगली। मतलब अगर हमको 10 फीट खोदना है तो हम उसको 40 फीट 50 फीट ना खोद के 10 फीट ही खोदें। इसके लिए एक लॉ, कठोर लॉ बनाना पड़ेगा, तब जाके हम एक क्या कर सकते हैं भाई। अब एक कहा जाता है 1 सेंटीमीटर बनाने में 1000 साल लगता है लैंड। पेरेंट रॉक होगा, फिर सब टॉप रॉक होगा, फिर टॉप रॉक होगा, सॉरी पेरेंट रॉक, फिर सब सॉइल, तब जाके टॉप सॉइल होगा ना। हाँ, लेकिन हम माइनिंग करते समय सोचते नहीं। तो हमें क्या करना? हमको जो भी काम करना है सब प्लान्ड वे में करेंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या कंजर्व करने के लिए क्या? चलो बताओ, कंजर्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? खाया नहीं है? अरे जोर से बोल बच्चे, समझ जाइए। तुम बताओ। हाँ, हाँ, और यूरिन को भी
हाँ, और कुछ? और कुछ हो सकता है? जैसे मान लो कि एफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांट मैनर फॉर ग्रेजिंग, और टू स्टॉप द इलीगल माइनिंग, और टू स्टॉप द, टू रेड्यूस द, स्टॉप कर दोगे तो खाक मर जाएंगे सब, टू रेड्यूस द ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या लिख दो टू रेड्यूस द फर्टिलाइजर, और टू ट्रीटमेंट द, टू ट्रीटमेंट द वेस्ट वाटर विच कम्स टू द, कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज, to treatment the wastewater which comes to the industries. After that we have to be discharge the water in the river. इसके बाद हम पानी को क्या करें? नदियों में भेजें। और क्या हो सकता है? To improve the barren and wasteland, to improve, समझ में आ रहा है ना? improve the barren and wasteland. वेस्टलैंड और बैरन लैंड को क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। क्यों इम्प्रूव करना होगा बच्चा? क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ लैंड होते चले जा रहे हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हम ये जो वेस्ट लैंड है इस पे ध्यान देने लगेंगे तो हमारा क्या इम्प्रूव होगा? हमारे पास जगह आएगा ना। हाँ, आया समझ में? पक्का? चलो आगे हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स। चलो कल इसको पूरा ख़त्म करते हैं, ठीक? ओके चलो।